उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमालयश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। अर्थात हिमालय के दक्षिण में और हिंद महासागर के उत्तर में जो स्थित है, ऐसे भारतवर्ष के पश्चिमी तट पर रैवतक की इस पवित्र धरा से मैं गर्ग भरत कुमार जोशी आज 50 इयर्स ऑफ इमरजेंसी एंड लेसन्स फॉर इंडियन डेमोक्रेसी विषय पर अपने विचार प्रकट करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। 25 जून 1975 का वो दिन जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भारत में आपातकाल घोषित किया। यह आपातकाल की घोषणा संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत की गई थी। संविधान का अनुच्छेद कहता है कि अगर भारत की सुरक्षा को बाहरी आक्रमण, युद्ध या आंतरिक अशांति से खतरा हो तो आपातकाल लगाया जा सकता है। यहाँ उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति से मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या वास्तविक अर्थ में वहाँ आंतरिक अशांति थी या अपनी सत्ता को बचाने के लिए लोकतंत्र पर किया गया वह प्रहार था। हम सब उन घटनाओं से परिचित है जब सन 1971 में सरकारी मशीनरियों का प्रयोग कर करके चुनाव के परिणामों को प्रभावित किया गया था। इसी याचिका पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने तत्कालीन प्रधानमंत्री की सांसद सदस्यता को रद्द कर दिया और इसी सत्ता को बचाने के लिए उस समय के तथाकथित नेताओं ने भारत की राजनीति को असंतुलन स्थिति में रखने का कार्य किया। उस समय आपातकाल के दौरान संविधान का अनुच्छेद 19 जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है उसे सीमित कर दिया गया। वहाँ न्यायपालिकाओं की स्वतंत्रता को भी छीन लिया गया। प्रेस और अखबार जो निष्पक्ष रूप से बात करना चाहते थे उन्हें भी बोलने नहीं दिया गया। जनसंख्या नियंत्रण के नाम पर लाखों की संख्या में नसबंदी की गई। क्या ये सब आपातकाल व भारतीय प्रजा पर किए गए अत्याचार थे, ये हम कहेंगे तो गलत नहीं होगा। उसके बाद जब सन 1977 में आम चुनाव की घोषणा हुई तब पूरे विश्व ने भारत के लोकतंत्र की परिपक्वता को देखा और एक नई सरकार का उदय हुआ। इस नई सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 352 में सुधारा कर करके आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह जैसे शब्दों को जोड़ा गया और आपातकाल लगाने की इस प्रक्रिया को अत्यंत कठिन बनाया गया ताकि भविष्य में कोई आपातकाल न लगा सके। पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, सरकारें आएगी, सरकारें जाएगी, पार्टियां बनेगी, बिगड़ेगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। आज 50 साल बाद अगर हम ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि भारत ने इस आपातकाल से क्या सीखा, तो हमने ये सीखा कि नागरिक अपने मूलभूत अधिकारों की रक्षा के लिए सजग होना चाहिए और वह सत्ता परिवर्तन करने की क्षमता भी रखता है। न्यायपालिका को स्वतंत्रता देनी चाहिए, इसीलिए वह निष्पक्ष रूप से कार्य कर सके। प्रेस और अखबारों पर भी अगर किसी भी प्रकार के सरकारी दबाव से हट करके हमें कार्य करना चाहिए। अंत में हमारा वेद कहता है, संगच्छध्वम संवदध्वम। इसी भावना के साथ लोकतंत्र की अमर ज्योत को बनाकर रखे और मदर ऑफ डेमोक्रेसी को, भारत के विरुद्ध को विश्व पटल पर लाए। इसी भावना के साथ जयतु भारतम।